अस्सलाम वालेकुम। आज हम तर्जुमातुल कुरान की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और कंपलसरी सब्जेक्ट में से ये आलमोस्ट 9th क्लास की आखिरी पेयरिंग स्कीम है। इसके बाद हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम स्टार्ट होगी, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर एंड इस्लामियात इख्तियारी और जनरल साइंस आते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी सब्जेक्ट की स्टूडेंट को पेयरिंग स्कीम रिक्वायर हो, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें इस सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम रिक्वायर है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। बिला तखीर चलते हैं हम इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम की तरफ। पहले इस्लामियात के पेपर का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है। ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है और इसे करने के लिए आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा होता है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने 15 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। 10 नंबर के आपको MCQs आते हैं। अब इसकी तकरीबन 18 चैप्टर है सूरतों के लिहाज से। 18 चैप्टर है, उन 18 चैप्टर में से आपको 10 MCQs आने हैं। अगर हम एवरेज की बात करें तो एक चैप्टर में से एक भी MCQs नहीं बनता। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि हमने अपने MCQs शॉर्ट क्वेश्चन अगर याद करने हैं अच्छी तरह, तो उसे करने का तरीका क्या है? उसके करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जिस भी सूरत को पढ़ रहे हैं उसकी जो मश्क है, उसके जो मश्की सवालात हैं, उनके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे जिनका तारुफ कुछ इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल होते हैं: सूरत का तारुफ, सूरत का खलासा, सूरत के अहम नकात और सूरत का मरकज़ी मज़ामीन या मरकज़ी मजमून। ये 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको हर सूरत के एंड के ऊपर मिलेंगे। कहीं पे आपको 2 मिलेंगे, कहीं पे इस तरह के 3 मिलेंगे, कहीं पे 4 मिलेंगे और बाद जगह पे आपको हो सकता है इस तरह के 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी मिले। आपने ये जो चीज़ें हैं किसी भी सूरत की तारुफ, खलासा, अहम नकात, मरकज़ी मज़ामीन, ये जब आप कर लेंगे मश्क में से तो आपके बेटा ये MCQs जो 10 नंबर के हैं ये डेफिनेटली 10/10 आपके मार्क्स आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे इसके आ जाते हैं मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाबात आपको 8 आते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल होता है अल्फाज मायनी, यानी जो आपके अरबी में अल्फाज लिखे होते हैं उनके आपने उर्दू में मायने लिखने होते हैं। ये भी आपको 8 आते हैं, 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर एक मायनी 1 नंबर का होता है। उसके बाद आपको चौथा सवाल आता है बा मुहावरा तर्जमा। आपको कुरान पाक की कोई आयत दी गई होती है, उसका आपने तर्जमा लिखना होता है। टोटल आयतें आपको 5 आती हैं, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करनी होती है। एक आयत 5 नंबर की होती है, तो टोटल इस सवाल के नंबर बन जाते हैं 15। उसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन होता है जामिया नोट लिखे। आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये 2 आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपने एक को अटैम्प्ट करना होता है। ये आपकी तर्जुमातुल कुरान की एक मुख्तसर पेयरिंग स्कीम थी। 50 नंबर का इसका पेपर है, 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाता है। तो लिहाजा आपने इस पेपर को तैयार करते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इनमें से आप कौन सी चीज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। अब चलते हैं कि इनको अगर हमने कुछ शॉर्ट सिलेबस करना हो तो हम किस तरह कम चीज़ों की तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले वही बात मैं MCQs वाली रिपीट करूँगा कि ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये सूरत का तारुफ है, उसके बाद सूरत का खलासा, उसके बाद सूरत के अहम नकात, उसके बाद मरकज़ी मज़ामीन या मरकज़ी मजमून। ये वो 4 चीज़ें हर सूरत की जो आपको आनी चाहिए। जब आप ये 4 चीज़ें बेटा तैयार कर लेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका 30 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे 30 मार्क्स का पेपर तैयार होगा? बेटा सबसे पहले आपकी मरूजी जो 10 नंबर की बननी है उसमें ऑलमोस्ट 8 MCQs, बल्कि 7 या 8 MCQs आपके तारुफ, खलासा, अहम नकात और मरकज़ी मजमून में से आएंगे। ये 7 नंबर आप आसानी से इधर से हासिल कर सकते हैं। अब जो 3 MCQs पीछे रह जाते हैं वो या तो आपको किसी अल्फाज के मायने आते हैं या आपको उसने किसी चीज़ से कोई मुराद पूछी होती है, कुरान पाक की कोई आयत दे के उसका तर्जमा नीचे पूछ लिया होता है या कोई लफ्ज़ दे के उसका मायने पूछ लिया होता है। तो आप इस पोर्शन में से 7 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुख्तसर जवाबात जो आपके 8 आते हैं उनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब जो 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं वो आपके बेटा जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो तारुफ, खलासा, अहम नकात और मरकज़ी मज़ामीन में से आएंगे। अब इसके बचने पीछे जो बाकी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको कुरान पाक की आयात के तर्जमे आएंगे। आप कोई भी तर्जुमातुल कुरान का पिछला पेपर उठा के देख लें, पिछले साल का, उससे पिछले साल का, या आप अपनी बुक के एंड के ऊपर जो मॉडल पेपर इन्होंने दिया है पेपर सॉल्व का, पेपर पैटर्न का, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके अंदर आपको 3 आयात के तर्जमे लिखने पड़ेंगे। वो उन्होंने 2 या 3 वर्ड्स आयत में से दिए हुए हैं और कहा है कि इनका तर्जुमा लिखें या इन अल्फाज से कुरान पाक की इस सूरत में क्या मुराद है। तो आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन वो आते हैं। अब जो बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए उन आयात को, तमाम आयात को याद करना काफ़ी मुश्किल है। तो उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बेटा आप मश्की सवालात के ऊपर तवज्जो दें। जब आप मश्की सवालात पर तवज्जो देंगे, एक तो आपके MCQs हो गए 7 नंबर के, 7 आपके यहाँ से 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल फर्द अगर आपके 5 नहीं भी होते तो कम से कम आपके 4 जरूर हो जाएंगे, तो ये आपके 8 नंबर बन जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो तीसरा एक क्वेश्चन इन्हीं तमाम टॉपिक्स को मिला के आपका बनाया जाता है वो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। आपने जामिया नोट लिखना होता है किसी भी सूरत के ऊपर। आपको 2 सूरतों के नाम दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसके ऊपर जामिया नोट लिखें या इस सूरत की तफसील लिखें या इस सूरत के बारे में आप क्या जानते हैं। ये तीनों एक ही सवाल की शक्लें हैं। अब वहां पर आपने क्या करना होता है, वो जो 2 सूरतें आपको दी जाती हैं उनमें से आपने एक लॉन्ग अटेम्प्ट करना होता है और उस लॉन्ग के अंदर भी आपने उस सूरत का सबसे पहले तारुफ लिखना है,
फिर आपने उसके अहम नकात लिखने हैं, फिर आपने उसका मरकजी मजमून या मरकजी मज़ामीन लिखने हैं अगर एक से ज़्यादा तो, और एंड पे आपने उसके खलाफाजात लिखने होते हैं। इस सवाल की एक और भी शक्ल है कि फ़लाँ सूरत के आप इल्मी और अमली नकात बयान करें, उसका भी आप अगर देखेंगे अपने चैप्टर के अंदर तो एंड पे हर सूरत के 4 या 5 इल्मी और अमली उन्होंने नकात लिखे होते हैं, वो भी आपने ज़रूर याद करने हैं। तो इन 4 चीज़ों को 5 चीज़ों को करने से बेटा आपका ये सारा एक ये क्वेश्चन, एक ये मुख्तसर जवाबात और आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में से भी हम एवरेज 7 नंबर लगाते हैं, तो अगर आप इन 3 मार्क्स को काउंट करें तो 7 + 7 आपका बन गया 14, 14 + 8 ये 22 मार्क्स का आपका पेपर वो अटेम्प्ट हुआ है कि जो आपके डेफिनेटली नंबर आएंगे, और टोटल मार्क्स आपके पास 50 हैं। 50 में से आपने 22 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए। अब चलते हैं कुछ वो बच्चों की तरफ। ये मैंने अभी तक जो 3 चीज़ें बताई हैं ये सिर्फ एवरेज और बिलो एवरेज या जो बच्चों का देना कि सिर्फ हमने पास होना है, उन्होंने यही 3 चीज़ें करनी है। और इन 3 चीज़ों का भी बेटा मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। मशकी सवालात में से हर सूरत के एंड पे मशकी सवालात हैं, उन्हें आपने अच्छी तरह करना है। उनमें ये 4 मेन चीज़ें होगी, इन्हें आप अच्छी तरह करके अपने आप 22 से 28 तक मार्क्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब मैं उन बच्चों की तरफ उनसे मुखातिब हूँ जो बच्चे अपने अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं या जो आउटस्टैंडिंग लाइक बच्चे हैं, ताकि उनका किसी भी वजह से कोई नंबर ना कटे। सबसे पहले बेटा आपके पास आ जाते हैं अल्फाज मानी। अल्फाज मानी आपको आने हैं 8 में से आपने करने हैं 5। ये भी आपकी जो तर्जमातुल कुरान की सूरत के एंड पे मश्क है, मश्क में ज़ख़ीरा अल्फाज से एक हेडिंग है, उन ज़ख़ीरा अल्फाज में से ये आपको 5 अल्फाज मानी आपने अटैम्प्ट करने हैं, 8 टोटल दिए जाएंगे। अब अगर आप इन्हें भी मश्क वाइज भी करेंगे तो ये तकरीबन आपकी 18 सूरतें हैं। 18 सूरतों के हर चैप्टर के अंदर तकरीबन 10 से 15 है, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट तकरीबन 18 सूरतों में ये 200 क्रॉस कर जाते हैं। 200 अल्फाज मायनी आपने याद करने हैं और उसके बाद आपको 8 आएंगे, 8 में से आपने 5 करने होंगे। इसके लिए बेहतरीन आपके पास तरीका ये है कि आपके पास 18 सूरतें हैं, उनमें से आप 9 सूरतों के अच्छी तरह अल्फाज मायनी याद कर लें। 9 सूरतों में से 9 सूरतों के आप अच्छी तरह अल्फाज मायनी याद कर लें। उनमें से आपके 8 आने, 8 में से कम भी आपके 4 जरूर अटैम्प्ट हो गए। तो यहाँ मैं आपके वो 4 नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है बामुहावरा तर्जमा। अगर हम बात करें बामुहावरा तर्जमा की, तो ये आप देख रहे हैं कि आपकी बुक के स्टार्ट के अंदर ये स्पेसिफिक आयात हैं जो इन्होंने दी हुई हैं कि आपने सिर्फ 18 की 18 सूरतों की सारी आयात नहीं याद करनी, इन सूरतों की आपने ये आयात याद करनी है। और अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये राउंड अबाउट 60 to 65 आयात बन रही हैं। उनमें से बेटा आपको 5 आयात आनी है। उनमें से आपको कितनी आनी है? 5 आयात। आपने करनी कितनी है? 3, यानी आपको 15 नंबर की आनी है। यहाँ पे मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि जो आपकी जो वो 60 आयात हैं उन्हें आप 5 पे डिवाइड करें। आपका तकरीबन 8 या 9 की एवरेज बनेगी। अगर 65 हुई तो आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। अदरवाइज अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे 60 को तो 5 1 5, आगे 2 कैरी गया, ये आपकी 12 आयात की एवरेज बनेगी। अब आपने जब अपनी 12 आयात तैयार कर ली तो समझिए आपने एक आयत का तर्जमा तैयार कर लिया। इसी तरह 12 + 12 24 और +12 36। अगर आप 60 में से 36 आयात तैयार कर लेते हैं तो बेटा आपका ये जो टारगेट है 3 आयात को अटेम्प्ट करने का, ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो बाद वाली आपकी 24 आयात है उन्हें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये 3 आयात यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगी और आपके आसानी से 15 में से 15 नंबर आ जाएंगे। अब अगर हम रिस्क फैक्टर की भी इधर बात करें तो इधर रिस्क फैक्टर सिर्फ एक आयत का आ सकता है कि वो आपके अगर 10 नंबर आ जाए। तो अगर मैं इन सारे मार्क्स को टोटल करूँ तो ये आप देखिएगा कि एक जो बच्चा अच्छे नंबर लेना चाहता है अपना सिलेबस चार्ट करके उसके देखें कितने नंबर बन जाते हैं। 7, ये हमारे पहले 22 बने थे, +4 ये 26 हो गया, और ये आपके पास 36 मार्क्स मान जाते हैं बेटा आपके इजीली, जो बच्चे इस तर्जुमातुल कुरान में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। और जो बच्चे अपनी आयात को तैयार करेंगे फिर डेफिनेटली बेटा उनके मरूजी के अंदर भी मार्क्स इंक्रीज होंगे। फिर उनके बेटा उन्होंने ये लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छी तरह तैयार करना, उनके यहाँ भी 1-2 मार्क्स इंक्रीज होगा। और फिर अगर आपकी कोई मार्क्स की डिडक्शन होगी तो सिर्फ बामुहावरा तर्जुमे वो भी 1 में 2 आपके अटैम्प्ट होंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मुख्तसर सी पेयरिंग स्कीम तर्जुमातुल कुरान की समझ भी आई होगी। आप इस पर अमल भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। जो स्टूडेंट जो टीचर्स फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।